अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हैं कि हुकूमत ने एक आईनी तरमीम करने का फ़ैसला किया है, और ये आईनी तरमीम क्या है और किस हवाले से मुतवक्के है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज इजलास हुआ और उसी इजलास से ये बड़ी खबर निकली। इसके अलावा एक और ख़त जो जज साहिबान का 6 हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनके ख़त ने तो धूम मचा ही रखी थी। फिर उसके बाद रेशम नामी एक बंदे की तरफ से सारी अदलिया के जज साहिबान जो हैं उनको खतूत आए, और फिर उसके बाद वो उन खतूतों के ऊपर एक नया कहानी शुरू हो गई। उसकी भी तहकीकात हो रही हैं कि जी वो जज साहिबान को धमकी अमेज़ खतूत है। फिर बात आई एक और ख़त की, और वो ख़त था कि एक लोअर जुडिशरी के किसी जज ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के हवाले से उन्होंने शिकायत जो हैं वो उनके गोशे गुजार की हैं। इस पर भी बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, और इसी पर जो है वो भी बात करेंगे, और आईनी तरमीम के हवाले से भी, जुडिशल कमीशन के अंदर तकर्रियों के हवाले से भी। मेरे साथ होंगे जनाब असद मलिक, और असद मलिक की भी ही स्टोरी थी ये। गोगे उससे पहले मंसूर हमारे एक दोस्त हैं और साथ सहाफ़ी हैं, अपना ब्लॉग करते हैं, उसके अंदर उन्होंने इसको ब्रेक किया था, लेकिन बाज़ाब्ता जिसको कहते हैं ना, उसको टेस्टिफाई किया उस खबर को और उसके मंदरजात को जनाब असद मलिक साहब की खबर ने, जो कि कल डॉन न्यूज़ के अंदर या शायद आज सुबह छपी है। तो मलिक साहब, इस सारी सूरत हाल पर जो है वो हम गुफ्तगू करने से पहले मैं आज आपको जुडिशल कमीशन के इजलास की एक तस्वीर दिखाऊंगा। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो तस्वीर ऑन एयर कर दें, तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो कोई बात कर रहे हैं, उन्होंने हाथ का इशारा किया हुआ है, जबकि उनके साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर वो हंस रहे हैं, और उनके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी वो भी हंस रहे हैं, और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो भी हंस रहे हैं। मुखातिब जो हैं वो लगता है जैसे कि जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यून जज हैं, चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं, और वो थोड़ा सा ले बैक करके और एक स्टाइल के अंदर, लेकिन वो भी उस लम्हे से हिज उठा रहे हैं। मज़े में होता है ना एक आदमी जैसे। तो ये है वो तस्वीर। तो मलिक साहब, आपके सामने जब ये तस्वीर आपने देखी कि जुडिशल कमीशन की ये तस्वीर है, और जो वक्त है जिस लम्हे की ये तस्वीर है वो आज 11:35 और 20 सेकंड की ये तस्वीर है, आपको क्या लगा ये तस्वीर देख के? कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं। सिद्दीकी साहब वो कहते हैं कि पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स का जो है आप आर्टिकल लिखे हैं, स्टोरी लिखे हैं, तो एक तस्वीर दे दें तो वो दोनों बराबर होती हैं। तो ये पिक्चर जो है, इससे तो लगता है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो बड़ा अच्छे इन्वायरमेंट में जो है वो चला। दूसरी जो चीज़ है वो वैसी जो है ना, मैं आपको ज़रा वैसी मेरे अचानक जहन में आई। हाँ, क्या आया जहन के? वो ये आया कि अचानक आने वाले ख्याल जो है ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो ये आई कि शायद जजेस साहबान ने जो है वो जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है उसका कोई ड्राफ्ट का कोई चीज़ें पढ़ ली होंगी, क्योंकि ये बात भी चल रही है ना कि चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो 3 साल का हो जाएगा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही आनी थी ना। तो हो सकता है वो इस तरह की कोई वो टेन्योर वाली बात थी, तो उसमें जो है वो अब बाकी जजेस जो तो हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि उनका मुनीब साहब ने तो उसमें अगर तरमीम आ गई तो बनेंगे नहीं। मतलब आपका क्या ख्याल है कि काजी फाइज से कह मैं मजीद 3 साल जज हूं, साल और उसमें सारे हंस रहे हैं। या अफरीदी साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि चलो मेरा तो कोई नहीं, मेरे भी 3, और शाह साहब का भी वैसे 3 साल ही होगा, नहीं, लेकिन वो 2 साल डिले हो जाएगा। हाँ, नहीं देखिए, इस तस्वीर के अंदर बैठे हुए तो आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, वो जरा तस्वीर फिर दोबारा दिखाइए। उसमें जो है ना, इस तस्वीर के अंदर जो है वो इस वक्त तो काजी फाइसा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बाद बनेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियरिटी में आते हैं, और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी आते हैं।
तो अगर आपकी बात मान ली जाती है कि जनाब 3 साल का टेन्योर होगा, टेन्योर होगा, तो उसमें इफेक्ट तो जस्टिस मुनीब अख्तर मुनीब होते होंगे, हैं जस्टिस सिर्फ, मुनीब होंगे। ठीक है ना। तो लेकिन वो भी हंस रहे हैं, लिहाजा आपकी इस बात की दलील जो है वो मैं नहीं मानता नहीं इस मैं बात वो तो अचानक मेरे जहन में आई, वहाँ पे तो पता नहीं क्या बात हो रही होगी, कोई मेरे ख्याल में मैं कोई वही कह जोक रहा हूँ ना कि क्या बात जो हो है सकती है, वो कोई लतीफ़ा सुनाया होगा, लतीफ़ा सुनाया होगा, जुडिशल कोई जोक होगा कोई। हाँ कोई कि यार जो भी मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में काजी साहब वैसे लतीफ़े तो मेरे ख्याल में नहीं सुनाते, तो कोई उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी होगी तो कि आईनी तरमीम, क्योंकि मेरा तो जो जहाँ तक मुझे भी पता है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो इतना लंबा चौड़ा चला नहीं। हाँ बिल्कुल। वो शुरू में उन्होंने कह दिया जी हम आईनी तरमीम जो है लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने बस गपशप ही करनी थी कि चले अब बैठे हैं, कोई गपशप कर लें, कोई चाय शाय पी लें। तो ये एक मौका होता है जजिस का। चलें बहरहाल अब हम लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्लेजेंट फील हुआ, मतलब बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और तस्वीरें जो हैं वो बोलती हैं। जी जिस तरीके से अभी डिविजन्स चल रही हैं मुख्तलिफ अदालतों में जजेस की, तो उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो वाकई ये एक अच्छा एक तस्वीर थी, एक अच्छी तस्वीर थी काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि आपने तो ख़ुद बड़ी ख़बरें की हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी डिवीज़न चलती थी और फिर टॉकिंग जस्टिस मुनीब टर्म्स भी अख्तर और नहीं थी। जस्टिस काजी फैज ईसा के ताल्लुकात के हवाले से एक माजी है। वो जो खुसूसन जब इनका रेफरेंस चल रहा था हाँ, जो उन्होंने मिसेस रीना इनकी ईसा के मिसेस हवाले के से साथ जो जो है इन्होंने वो एक जरा आर्गूमेंट्स जब दोनों के दरमियान हुए थे, नहीं, तो लेकिन काजी ये है साहब भी कि बीच में जस्टिस आ गए मुनीब थे। अख्तर ने फिर अगले दिन माजरत भी कर ली थी, ओपन कोर्ट के अंदर की थी। तो एनीवेज लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, 6 जजेस का खत और फिर ये एंथ्राक्स वाला, सिंखिए वाला, आर्सेनिक वाला खत, आर्सेनिक अब वाला एक नया खत, खत आ अब गया। ये नया खत। तो ये शायद कहा होगा, देखो यार कितने खाती हो रहे हैं आजकल, फैसलों के बजाय खत डिस्कस हो रहे हैं, तो उस पर सारे जज हंसने लग पड़े हो। लगता है आपके पास असल इंफॉर्मेशन है। एनीवेज मैं मलिक साहब, मुझे तो बहुत अच्छी तस्वीर लगी है और आई रियली एंजॉयड इट। वैसे भी जो है ना, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो चीज़ों को पता नहीं कौन से प्रपोर्शन में अपनी ख्याली तज्जिया, ख्याली पुलाव बना के और पता नहीं क्या कुछ जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे भी एक हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, है। तो वो भी मुझे आज कह रहे थे कि यार वो आप जो है ना कयूम सिद्दीकी साहब के जाते हैं उसमें प्रोग्राम में, वो ही आपके सोर्स हैं, वो आपको खबर बताते हैं और फिर आपसे सवालात भी करते हैं। वो मेरा दोस्त ख्याली खबरें देता है ना। और वैसे भी वो एक हमारे एक और दोस्त के वो उस्ताद के ओहदे पर माजूली के बाद बहाल हो चुके हुए हैं, अच्छा तो अच्छा। लिहाजा वो तो प्यार मोहब्बत तो चलता ही रहता है ना। एनीवेज उनके शिकवे ना कभी ख़त्म होंगे ना होने हैं। बहरहाल क्या कहें अब आपने नाम नहीं लिया, वरना मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है नाम लो। आपने नाम लिया ना, तो वो आपको पता है कल उन्होंने क्या अशर किया एक सहाफ़ी का। अच्छा, किसका? वो एक बंदे ने वो कुछ किया था, तो क्या ये किया खत से था? मुताल्लिक कोई चीज़ थी, तो हाँ। वो उसके ऊपर उन्होंने उसको बड़ा स्नब किया। अच्छा। हाँ। ओहो, क्यों? वो खबर किसी की इजारादारी होती है, नहीं बार खबर पे इजारादारी होती है। नहीं मुझे उनका नहीं नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप सहाफ़ी हैं, आपके पास ये खबर आती है, आप तो कोर्स करते हैं, लोअर कोर्स वो करते हैं, नहीं सीडीए करते हैं, ये करते हैं, एक मिनट ठहर जाना। आपके पास एक खबर आती है कि कल जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जा रहा है और आपके सोर्सेज ऑथेंटिकेट करते हैं चीज़ों को, आप क्या करेंगे? मैं खबर तो दूंगा। तो क्या मैं आपको ताना दे सकता हूँ यार तू तो कोर्ट रिपोर्टर, तू पॉलिटिकल खबर किवें देती? नहीं लेकिन देखें, मैंने भी वो खबर दी है, लेकिन मैंने उसको बकायदा वेरीफाई किया और फिर बाद में जो मुतलका जो लोग थे उनसे मैंने बात भी की, तो उसके बाद कंटेंट पे बात हो सकती है ना खबर के, खबर दुरुस्त है या गलत है? हाँ वो एक है उसमें कुछ चीज़ें नहीं तो आप कैसे खुद को जो है ना अफलातून समझते हैं और दूसरे को आप समझेंगे कि किसको कोई नहीं पता ही नहीं नहीं है, ये देखिए, घास खाता है, हाँ घास नहीं चरता है। वो जिन्होंने वो ट्वीट की थी और दूसरे जो उनका एक अपना एक यार नुक्ता नाम ले नज़र दे, है। यार नाम ले दे, वो नहीं मेरा कहेगा कि ख्याल है देखा मुझसे मुनासिब कितना नहीं है। डरते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। हाँ वो देखें उनसे डरते हैं, उनसे तो नाम नहीं लेते, मुनासिब नहीं है, लेकिन वो खुद ही देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। अच्छा, तो मलिक साहब, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपने मीटिंग की बात की है ना, जिस तस्वीर का हम बात कर रहे हैं कि देखो पहले जज तो
लोग फैसलों पे बात करते थे, आज के ख़तों में बात कर रहे हैं और उस पर हंस रहे होंगे। अच्छा, तो उसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि हुकूमत एक आइनी तरमीम करने जा रही है, जो कि वज़ीर क़ानून ने वहाँ पे जुडिशल कमीशन के इजलास को बताया। पहले तो तिलावत कलाम पाक हुई और फिर उसके बाद जो है वो वेलकम किया जाता है तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान्स को। और ये जुडिशल कमीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट वाला नहीं था या हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट वाला नहीं था, इसमें सभी लोग शामिल थे। मतलब पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान थे, सीनियर प्यूने जज साहिबान थे, जस्टिस मोहसिन अख्तरकानी भी थे, और मतलब हर हाई कोर्ट के जो है आपको पता है जो जुडिशल कमीशन का मेंबर होता है वो चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूने जज होता है। फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, अटर्नी जनरल भी थे, सूबाई और वफाकी वज़रा कानून भी थे, तो बार के नुमाइंदे भी थे। तो ये एक बड़ी, और फिर बाद में एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं सब लोग। तो वहाँ पे वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारडन ने कहा कि जनाब वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम करना चाहती है। तो ये जो रूल्स बनाए हुए जिनकी खबर आपने भी दी थी कि जो अपॉइंटमेंट या नॉमिनेट करने का इख्तियार है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, उसके अलावा और एक नहीं, एक वैकेंसी के नीचे 3 और फिर हाई कोर्ट के लिए हो तो 5 जजेस के नामों पे गौर या वकला के नामों पे गौर किया जाएगा किसको ऊपर लेके आना और किसको हाई कोर्ट का जज बनाना। तो ये अमेंड होने थे रूल्स, लेकिन आगे से बम फोड़ दिया वज़ीर क़ानून ने ये। तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि कानून आइन में तरमीम की जा रही है, तो मेरे ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर के इस सवाल पर कि क्या इसके बाद जुडिशल कमीशन के खदोखाल तब्दील हो जाएंगे, तो जो वज़ीर क़ानून है उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इस बात का इम्कान तो है। तो उस पर फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने तजवीज़ दी, उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर तो इन रूल्स को जो अमेंडमेंट के लिए तरमीमी रूल्स हैं इन पर बहस मुबाहिसा जो है वो फिर उसकी क्या ज़रूरत है। तो उस पर जो है दीगर जो जज साहिबान हैं उन्होंने भी इस बात पे इत्तफाक किया, लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, इस पे बाद में गौर हो जाएगा, इस मामले को आप पेंड कर दें, लेकिन हमारे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 32 जज हैं और 60 की असामियाँ, तो 28 के करीब जो हैं वो जज साहिबान की वैकेंसीज हैं। तो हमें जुडिशल मामलात के ऊपर बड़ा मसला हो रहा है, मुकदमात की समाअत और उससे वाले से। उस बात को सेकंड किया जो नए नए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब बिल्कुल ठीक है, ये रूल्स तो इनके ऊपर बात होती रहेगी, लेकिन हमें भी बड़ा मामला है। और मेरी तजवीज़ ये है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि लेकिन इस दौरान में जो है वो अदालती तकर्रियाँ पुराने ज़वाबित जो कवायद ज़वाबित हैं उसके तहत होनी चाहिए। तो फिर इस बात पे जो है वो इत्तफ़ाक़ राय हुआ, और क्योंकि फ़ोरम पे बाकी लोगों की हुई बात, तो जज साहिबान ने कहा कि ठीक है कि जज साहिबान बाद में इस पे अपनी राय दे देंगे जब कुछ आएगा, लेकिन अगर बार कौंसिल के नुमाइंदे कुछ कहना चाहते हैं तो उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो बार एसोसिएशंस जो हैं, बार कौंसिल सॉरी, जिसमें लाहौर, लाहौर, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद बार, सिंध बार, तो और पाकिस्तान बार कौंसिल, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस मामले को फिर मौखर कर देना चाहिए। तो ये तो थी उस इजलास की अंदरूनी कहानी। और ये बड़ी बड़ी बात है कि आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम की जाएगी। मैंने काफ़ी बोल दिया, मलिक साहब आप ये बताएं कि 175A जो है वो उसमें तरमीम क्यों करने की कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से? सदीकी साहब, ये 175A जो है ये लास्ट टाइम ये इसमें जो अमेंड हुआ था वो हुआ था 18वीं तरमीम, और अभी एक तरमीम तो मुझे पता है कि वो तो इसमें लाजमी होनी है, जो अमेंडमेंट एक 175A में ना, वो तो मैं आप, लेकिन ये बात यहाँ पे वाजे कर दें कि 175A आला अदलिया में जजेस की तकर्री से मुतल्लिक है।
एक तरमीम का तो मुझे 100% मुझे है कि वो होनी है। वो ये है कि जब लास्ट टाइम जब ये हुआ था 2010 में, तो उस वक्त इस्लामाबाद बार कौंसिल नहीं थी। इस्लामाबाद बार कौंसिल बनी है 2015 में। चूँकि इस्लामाबाद में एडवोकेट जनरल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए हुए थे, तो इस वजह से वो एडवोकेट जनरल जब बनते हैं तो फिर बार कौंसिल का भी वो ऐड कर दिया जाता था उसमें, तो ना वो हो सकी और ना ही जो है ये इस्लामाबाद बार कौंसिल, क्योंकि इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो एडवोकेट जनरल ही होते हैं। तो वो तरमीम अगर इनकी होती तो साथ में बार कौंसिल के भी जो है वो आ जाता। इसी वजह से क्या ये मतलब जो मुझे समझ नहीं है, अभी भी होते हैं, मौजूद होते हैं? वो गलत बैठते हैं ना। नहीं, गलत नहीं बैठते हैं, नहीं, देखिए मैं मलिक आपको साहब, और सुन लेना सर मलिक। मेरी भी सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो तो आप कह रहे हैं कि जितनी हाई कोर्ट की फिर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो गलत हुई हैं? वो ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखें, वो जो नए रूल्स थे ना, नए रूल्स जो आज नहीं हो सके, उनमें ये अमेंडेड रूल्स जो हैं, हाँ, जो जो मुजवजा रूल्स थे, जो क्योंकि जो approve- कि हाँ, जो जिनकी कि मंजूरी नहीं जस्टिस हुई। मंसूर अली शाह और जी जी, जस्टिस मंसूर मलिक जिनकी साहब की मंजूरी नहीं सरबराही हुई। में कमेटी ने जी जी दिसंबर 2023 के अंदर जब ये फॉर्म हुई काजी फैसा के आने के जी बाद, जी, उसमें ये बात थी कि सिलेक्शन कमेटी भी थी ना एक। बाकी तो है ना कि 3 जज और 5 जज, और वो उसमें एक सिलेक्शन कमेटी का से भी रूल अमेंडमेंट थी कि वो भी नहीं बनेगी, वो भी होगी सिलेक्शन कमेटी कि आपने किन किन बंदों को लेना है। तो वो 3 मेंबर जो है वो सिलेक्शन कमेटी थी, उसमें तजवीज़ की गई थी चीफ जस्टिस, सीनियर प्योने जज और मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार काउंसिल। अब चूंकि वो जो जुडिशल कमीशन की तश्कील दी गई है 175A में, उसमें सारी बार काउंसिल्स हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल तो नहीं है, लेकिन उसमें KP बार काउंसिल है, उसमें शायद पाकिस्तान बार काउंसिल भी है वो जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें KP बार काउंसिल है, उसमें सिंध हाई कोर्ट सिंध बार काउंसिल है। इस्लामाबाद बार काउंसिल नहीं थी, तो उस रूल में ये तजवीज़ किया गया था कि जब तक इस्लामाबाद बार काउंसिल के हवाले से कोई आइन में तरमीम नहीं होती, तब तक जो बाकी जो हाई कोर्ट्स की तरह यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 मेंबर होंगे सिलेक्शन कमेटी में, चीफ जस्टिस और सीनियर प्योने जज। बार काउंसिल का नुमाइंदा नहीं होगा। मैंने इस पे कुछ बात की थी, पता ये चला था कि जब ये जुडिशल कमीशन के इस तरह से इजलास होने शुरू हुए और पहली दफ़ा ये इस्लामाबाद बार काउंसिल के नुमाइंदा वहाँ पे थे, तो उन्होंने भी ये बात पॉइंट आउट की थी, लेकिन वो जजेस थे ना, उन्होंने कहा छोड़ें जी, ये रूल्स हमने बनाने हैं, आप छोड़ दें, बैठ जाएं। तो वो मुशावरत में शरीक होते रहे। लेकिन आपको भी पता है कि उस वक्त बार काउंसिल का तो रोल नहीं, ना होने के बराबर लेकिन था। लेकिन मैं जो आपको बात करूं, जो बड़ी बात है, रूल्स जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ही होते हैं ना। तो ये जो रूल्स 2010 के अंदर बने थे जुडिशल कमीशन बनने के बाद, तो बड़ी एक लंबी उसके पीछे 18th अमेंडमेंट आई, फिर ये 175A चैलेंज भी हुआ, फिर उसके बाद फिर ये ऑर्डर आया, 19वीं ऑर्डर फिर तरमीम भी आ गई थी 19वीं फिर। तरमीम आई। तो इसी एक इम्पेडिमेंट ये भी था कि जनाब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ है, तो इनको तब्दील करने के लिए भी आइनी तरमीम ही चाहिए, रूल्स को भी, क्योंकि वो अब इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के लिए जज नॉमिनेट करने का इख्तियार और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट के लिए जज नॉमिनेट करने का इख्तियार समेत, क्योंकि बार काउंसिल जो हैं उनका मुसलसल मुतालबा रहा कि हमारी इनपुट नहीं है। ये सब जुडिशल कमीशन के अरकान इक्वल हैं, तो सबके पास एक इक्वल वोट है, तो उनके पास भी ये इख्तियार होना चाहिए नॉमिनेट करने के लिए। बाकी फैसला कमीशन अक्सरियत राय से करे। आगे उनकी नॉमिनेशन लेते हैं नहीं लेते, वो कहते हैं कि हमें इनिशिएट करने का राइट दिया जाए, कि हम भी कोई आपको नाम पता है ना, सजेस्ट कर दें। पाकिस्तान की सियासत गेट नंबर 4 से चलती रही है, तो फिर बंदयाल साहब के दौर के अंदर जो है वो 4 नंबर के ऊपर जो जज साहबान हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियाँ होती रही। एजाजुल हसन। ठीक है, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा था 2 जज जो हैं वो किसके कहने, बाजवा साहब के कहने पे हमने अपॉइंट किए, बंदयाल साहब, याद है 5 के 5 नाम मुस्तरद हो गए थे जुडिशल कमीशन। तो ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से ये जो सूरत हाल है, तो ये 175A के अंदर गवर्नमेंट तरमीम लाने के लिए कर रही है। और हुआ ये कि जो 175A में आया उसमें पार्लियामानी कमेटी बनाई गई थी और जुडिशल कमीशन बनाया गया था, लेकिन फिर जब ये मुज़ाहिर अकबर नकवी और समेत 4 हाई कोर्ट के जज साहिबान की तकर्री मुस्तकिल करने का मामला आया था, तो पार्लियामानी कमेटी ने इनकी मंजूरी नहीं दी थी।
तो इन्होंने चैलेंज किया उसको। 4 जज साहिबान थे लाहौर हाई कोर्ट के। अब मुनीर भट्टी साहब भी थे शायद। मुनीर भट्टी केस ही कहलाता वो, उसका केस टाइटल ही मुनीर भट्टी है। तो उसमें जो पार्लियामानी कमेटी के इख्तियारात क्लिप कर दिए गए थे, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन साहब का बेंच था, उन्होंने ये जजमेंट ऑथर की थी। और तो रबर उससे स्टैम्प बना दिया था उसको, हाँ, बिल्कुल पार्लियामानी टूथलेस। कमेटी को, उनका रोल खत्म कर दिया था। तो वो भी एक जो है पार्लियामानी कमेटी की जानिब से भी एतराज़ात उठते रहे थे। तो अब जो मुजवजा तरमीम है उसमें शायद एक ही बॉडी बनाई जाएगी कहते जिसमें हैं पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल होंगे। साउथ अफ्रीका में जो इस तरह से जजों की तैनातियां होती हैं कि एक ही जगह पे बैठ के, लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब हमारे उसमें ना कोई इसका चांस जो है वो कम ही होता है कि पार्लियामान भी हो। कहते हैं ये तो देखें, वो पार्लियामेंटेरियंस को समझते हैं कि ये चोर और डाकू हैं और अपने से कम तर समझते हैं। आप देखें कि वो बुला लेते हैं वज़ीर आज़म को, चीफ नहीं, एग्जीक्यूटिव अब को हुकूमत बुला अभी के खड़ा बैठी हुई कर, है ना। अब इस जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत तो बैठी हुई है। तो देखें, 2 मेंबर हैं उनके। दो मेंबर हैं, तो यही देखना होगा ना कि जुडिशल कमीशन की हैयत में कि उसमें जज कितने होते हैं, उसमें पार्लियामेंटेरियन कितने होते हैं, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे, क्योंकि तीनों लिम्स हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इन तीनों की इनपुट जो है वो उसके बाद फिर जो है वो, क्योंकि अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें से मैं कयूम सिद्दीकी साहब, मैं आपको बताऊं, इसमें ना जो फारूक एच नाइक साहब हैं, हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी। और अगर ये एक ही मतलब वो एक ही ना बना, जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री का अगर मर्ज नहीं भी होता, तो उन्होंने प्रपोज किया था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी उसके पावर्स। पास पावर्स होनी चाहिए। देखें, मैं तो 2-3 इंस्टेंसेस में आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने बड़ी वैलिड किस्म की जो है वो ऑब्जेक्शंस किए थे जजेस के कैंडिडेचर पे। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक मुअज़्ज़ज़ खातून जज हैं, उनके हवाले से जब उनकी कंफर्मेशन हो रही थी तो पार्लिमानी कमेटी ने एक ख़त लिखा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि शी रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग एंड मेंटोरिंग, और द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बी आस्क्ड टू मॉनिटर हिम एंड मॉनिटर हर एंड मेंटोर। तो वो जो था उस पर मैंने ख़बर भी दी थी उस पर, तो बड़ा मुझे वो बताया गया कि यार ये मुझे ख़बर दी है तो वो माइंड किया है उन्होंने, जुडिशरी ने। तो लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने कोई तकरीबन महीना डेढ़ पहले वो चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी शिकायत लगाई, और मुझसे भी उन्होंने कहा कि यार वो आपने ख़बर दी थी, आपने बड़ी ठीक खबर दी थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस जो है उनसे शिकायत भी लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं नहीं, लेकिन समझाऊंगा। फिर वो ख़त आ गया 6 जजों का, तो वो फिर मामला दबी गया। मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग नहीं हो सकी। अच्छा, तो मलिक साहब, आपने अब आ जाते हैं जस्टिस मोहसिन कैनी के हवाले से उस खत की तरफ जिस पर आपने अपने एक सीनियर कोलीग जो हैं उनके हवाले से बहुत सारे इंकशाफात किए। वो मोहसिन कैनी साहब के हवाले से क्या खत लिखा है लॉर्ड जुडिशरी के किसी शख्स ने या जज ने? नहीं, क्या उसमें कोई नाम लिखा है या नामालूम खत है, क्या है, और उस पर क्या हो रहा है? कयूम सिद्दीकी साहब, उस ख़त पे तो मेरे ख़्याल में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्रिवलेस किस्म का एक गुमनाम सा ख़त है। उसमें कोई नहीं लिखा कि इसमें फ़लाँ 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 फ़लाँ, कोई होता है ना कि कंप्लेनेंट है, वो अपना नाम बताए कि भाई मुझे ये मसला है। उसमें लिखा है कि ऑल ऑफ द अफेक्टेड जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, नाम नहीं किसी का लिखा। नाम उसके अंदर बीच में लिखा है कि जी इनके उनसे फ़लाँ 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 जज को जो है ना ये मसले हुए हैं, उनकी वो क्या अफेक्ट। मसले हुए? फलां फलां क्या मतलब? उसमें देखें जो चीज़ें लिखी हैं, एलिगेशन क्या मैं है आपको उसमें? बताऊँ, उसमें जो चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ, उसमें मैंने एक स्टोरी पहले भी की हुई थी जब इनके खिलाफ पहला रेफरेंस आया था। वो एक केपी बार का कोई बंदा था, केपी बार काउंसिल का उसके पास कोई लाइसेंस था। उसने एक रेफरेंस फायर किया था क्यानी साहब के ख़िलाफ़, और उसमें उसने लिखा था कि जी कि इनका जो है ना ये बाइस्ड हैं, जो केपी के जो जजेस, जो डेपुटेशन पे जो जजेस आते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाइस्ड हैं। और इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने पिटीशन की थी कि इनको रिपैट्रिएट किया जाए। और फिर बाद अज़ा उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब पहले रेफरेंस में भी ये लिखा हुआ था कि फिर जब ये जज बन गए तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो इनको तजवीज़ कर दी गई, ये उसके सुपरवाइज़र, इनकी सुपरवाइजरी में आ गई।
तो इन्होंने वो जो केपी के जो जजेस थे उनकी जो प्रमोशन थी वो नहीं होने दी। इन्होंने उनके जो ACRs थी वो डाउन कर दी। कोई 28 के करीब जो हैं जजेस जिनकी ACR जो है वो डाउन हुई, और उससे ये हुआ कि इनके एक एसोसिएट थे राना मुजाहिद रहीम, वो भी सिविल जज थे और उनसे काफ़ी जूनियर थे। जो वो राना KP मुजाहिद साहब के हवाले से तो वो जो लॉयर्स हैं वकास मलिक, वो भी उन्होंने वैसे भी कोई सीरियस अपना जो किस्म का है रेफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें बड़े इल्जाम लगाए। वो अच्छा, ये है कि वो ये चूँकि मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, क्योंकि जजेस ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी फाइल की हुई है ना। ये जो 28 जजेस तो है ना इफेक्टिव जो अफेक्टेड है, इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी फाइल की हुई हैं हाई कोर्ट में। जो एक ट्रिब्यूनल होता है जुडिशल ट्रिब्यूनल, जिस तरह सर्विस ट्रिब्यूनल होता है, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल या प्रोविंशियल सर्विस ट्रिब्यूनल, इस तरह एक इस्लामाबाद जो है ना जुडिशल ट्रिब्यूनल भी है, जुडिशल सर्विस ट्रिब्यूनल, जिसमें जजेस के जो सर्विस से मुतालिक मामलात हैं वो ज़ेर गौर आते हैं। तो ये उसमें 28-30 के करीब जो है वो रिप्रेजेंटेशंस भी आई हुई हैं, और उसमें जो है वो ये है कि जो राना मुजाहिद रहीम है, जब उनकी ACRs डाउन हो गई तो प्रमोशन होनी थी, को 2-3 थोड़ी सी प्रमोशंस की तो वैकेंसीज थी, तो वो प्रमोट हो गए थे। तक हो सकता है मेरिट पे ही हुए हों, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसमें कोई मैलाफाइडी थी, लेकिन हो सकता है मेरिट पे हुए हों। लेकिन जो जुडिशरी है, जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस है, वो अपने आप वो ये समझते हैं कि हमें जो है ना, हमें जानबूझ के हमारी ACRs जो हैं वो डाउन की गई हैं। अब इसमें एक और जो बात है, एक देखें कि वो जो जजेस हैं उनकी प्रमोशन जो है वो 20-20 साल से नहीं हुई। वो जिस ग्रेड में आए थे उसी ग्रेड में 20 साल से बढ़े हुए। अभी जब ये प्रमोशन हुई तो उसमें उनकी ACR डाउन हो गई, और फिर उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशंस की हैं उसमें जो ट्रिब्यूनल है उसको प्रिजाइड जो है वो सीनियर प्यून जज ही करेंगे। ये भी उसमें लिखा हुआ है जो ख़त है कि जी ये देखें उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है उनके जो ऑर्डर था या उनके जो अहकामात थे मतलब देखे ना ACRs के, आप के वो उनसे लोअर एग्रीव्ड है। जुडिशरी के जजेस को जो हाई कोर्ट के जो जजेस से शिकायत है, नहीं, हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपने चीफ शिकायत जस्टिस से भी शिकायत है ना। है। तो अब वो ये कहते हैं कि हम तो इस वजह से रिप्रेजेंटेशन हमने फ़ाइल की थी, मतलब अपील, एक सर्विस अपील फ़ाइल की थी कि हमारे साथ जो उस वक्त सुपरवाइजरी जो जज थे उन्होंने हमारी जान मतलब हमारी हमारे साथ ज्यादती की ज़्यादती है। की, हाँ। और अब जो हमने उसके ख़िलाफ़ अपील की तो वो भी वही सुनेंगे, ट्रिब्यूनल में वो बैठे होंगे। तो ये एक उसमें लिखा हुआ था कि ये भी एक गलत बात है। बाकी और भी तो क्या चीज़ें हो रहा है इस फ्रिवलेस या गैर संजीदा या नामालूम खत के ऊपर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? आज आपकी स्टोरी थी हमारी कि कोई शायद उसके ऊपर बात हुई थी कुछ जुडिशल सोर्सेज से, तो उन्होंने कहा कि इसको हम इतना लाइट नहीं लेंगे ये जो लिखा गया है, क्योंकि इस पे एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा। आपने जो तजावीज़ गई हैं कि इदारा जो है दारा जाती इदारा रिस्पांस, जाती जो है रद्द अमल आएगा, तो वो इस पे क्योंकि क्योंकि पिछले उसमें ये भी हुआ था ना कि सिविल जज जो है चीफ जस्टिस को खत लिख दे, इतनी जुर्रत हो किसी सिविल जज की। नहीं तो सिविल उन्होंने जज कहा ने तो क्यों खत नहीं लिखा जा नहीं सकता, सिविल नहीं क्यों एक सिविल जज जो है वो गवादर का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरह का नहीं हो सकता। नहीं कयूम बड़ी है, सिद्दीकी साहब, ये तकरीरें तो बड़ी अच्छी देखिए, हैं। ये जो अब मैं आपको बताऊं, देखें ये जो कंप्लेंट आई है इसमें और एक जो रेफरेंस होता है उसमें फ़र्क होता है। और जो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जिस सहाफ़ी ने ये ख़बर दी है उससे भी शायद पूछगछ की जाएगी कि आपने ये लेटर जो है आपको किधर से मिला है, कहाँ से मिला है। तो क्योंकि आपसे भी पूछगछ होगी। नहीं, मैंने तो कोट किया हुआ है ना जी, उसमें मैंने तो उसका एक फल मैंने तो उसमें बताया कि ये एक आया और ये अनसाइंड डॉक्यूमेंट था, हाँ। और ये उसके ऊपर जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा। मैंने किसी को कोई स्कैंडलाइज करने की कोशिश तो नहीं की, मैंने तो ये बताया कि ये एक आया। लेकिन अब इसमें ये है ना, अब इसको ट्रेस करेंगे कि ये लेटर जो है ये आपके कहाँ से ज़राए ने है। तस्दीक की थी कि हाँ ऐसा खत कोई आया है? जी, तभी तो मैं कहीं सिद्दीकी साहब इतना, लेकिन मैंने तो उसके बाद भी जो है ना जो कंसर्न क्वार्टर ठीक थे हो गया, मैं उनसे समझ मैंने गया भी आपकी बात। पूछा। अच्छा, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इस खत के ऊपर फिर होगा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं हाँ। आपको बता रहा था कि इसमें देखिए, अब वो ट्रेस करेंगे ये ख़त भेजा किसने, तहकीकात होंगी। तहकीकात होगी कि यह ख़त किसने भेजा। हाँ। इस पे मुझे जो लगता है कि रजिस्ट्रार जो हैं वो एक नोट पुटअप करेंगे, उसमें बताएंगे कि जी ये एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे भी आई थी, वैसे भी जो है आई थी, तो वो उस पे जो देंगे पुलिस वालों को
या पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन FIA को भी दे सकते हैं कि बताएं जी ये ख़त कहाँ से आया, क्योंकि उस ख़त पे किसी का नाम नहीं है। और वो लेकिन आपको याद होगा कि वो जो आर्सेनिक सिंखिया वाले जो रेशमा खत क्या आगे नाम था, रेशमा वाले, हाँ, उसमें तो रेशमा उसमें तो ये था ना कि उसमें एड्रेस नहीं था भेजने वाले का। इसमें जो हमें पता चला है कि कोई है, कोई अच्छा, कोई खुरा जो है ना वो कोई अगले ने लग सकता है, अगले ने बताया भी है कि मैं हूँ कौन। वो कोई खुरा जो है ना वो मिल सकता है। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि जब हमारी कोई जुडिशियल सोर्सेज से बात हुई थी, उन्होंने कहा यार बात ये है, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको ही कहना है जो कि मिले हुए हैं। तो फिर अब मसला है वो ये, लेकिन एक थोड़ा सा डेटरेंस जो है वो शायद क्रिएट करेगा। नहीं देखिए, आपका कानून है ना, देखें कोई भी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है उसका एक FIR दर्ज होती है। इन्वेस्टिगेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, आपके पास दो ही इदारे हैं, या FIA कर सकती है या नहीं, पुलिस कर जुडिशियल सकती है। नोटिस भी आप ले सकते हैं ना, नहीं, जुडिशियल नोटिस लेके कंटेम्प्ट की आपने प्रोसीडिंग चला सकते हैं ओ कि भाई भाई, इंटरफेयर किया, स्कैंडलाइज किया। आर्टिकल 204 जो है वो देखे ना। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब वो तो एक है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके खिलाफ आप करेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ किसी कोर्ट सामने फर्द के खिलाफ ना। नामालूम अफराद के खिलाफ। ना मालूम अपराध। हो सकता है वो साफी कोई ना रगड़ने बीच में जिसको हमारे दोस्त ने भी रगड़ा था कल। नहीं, वो तो शूटिंग द मैसेंजर वाली बात हो। हाँ। तो मालिक साहब फिर इजाज़त लें, आज आपने काफ़ी हमें महसूस किया। महसूस किया। बहरहाल मुझे बड़ी अच्छी तस्वीर लगी है वो जिसमें जज साहिबान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, वेयरिंग द ब्लैक कोट्स, टाई, वाइट शर्ट्स, बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं। यही कहा होगा कि लोग ख़तों पर अब बात करते हैं, जजों के फैसलों पर। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। और हाँ, ये जो आइनी तरमीम है, एक तो इसको एक अभी तक तो हवाई ख़बरें ही हैं कि जनाब को चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद जो है उसको बढ़ाने या तय करने की एक मखसूस मुद्दत तक तरमीम के ऊपर गौर हो रहा है। हम हुकूमत से पूछते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि वो 175A यानी कि जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार के हवाले से वो तरमीम करना चाहती है। और जो जजेस की उम्रों से मुतालिक है वो तो ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ और दूसरा आर्टिकल। तो देखते हैं कि जनाब क्या निकलता है। और ये बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की असामियाँ खाली हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे जजेस की असामियाँ खाली हैं। तो इन पर जो है वो तकर्रियाँ, ज़राए तो कहते हैं कि आइंदा 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर तकर्रियों का अमल जो है वो भी शुरू होगा। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।